और जो आम जन है मोदी नगर का, एक सुखद संदेश मिला उन्हें और हर किसी ने उस प्रोग्राम की भूरी भूरी प्रशंसा की, जिसके लिए अध्यक्ष जी धर्मेंद्र चौधरी जी, संजय गुप्ता जी, पवन चौधरी जी, नागेश शुक्ला जी, गौरव राठी जी, योगेश जी, मनोज चौधरी जी जो मोबाइल में लगे हुए हैं अभी, इनका सपना है एक हमारे मनोज चौधरी जी का कि कभी किसी मंच के माध्यम से ये अपने उद्गार प्रस्तुत करें और सामने बैठा जन समुदाय करतल ध्वनि से तालियां बजाने का स्वागत करें। तो मैं भाई से कहना चाहूंगा कि आप तैयारी कीजिए। आपको व्यापार मंडल में भी जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बढ़ चढ़कर सबसे अच्छे तरीके से निभाइए, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल की जो मुख्य इकाई है रामकिशोर अग्रवाल जी या पवन सिंघल जी या संजय गुप्ता जी, उन सबका मानना है कि जितनी अच्छी इकाई आपकी हरमुखपुरी संतपुरे वाली है, मेन बॉडी भी मोदी नगर की या गोविंदपुरी की बॉडी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे ज्यादा कर्मठ, सबसे ज्यादा जवान और कार्य करने वाले पदाधिकारी आपके संगठन में है। पुनः एक बार आपको धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। सबका संरक्षण करना यही आपका कार्य है। आपके लिए जितना भी साधुवाद किया जाए कम है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं परसों नहीं आ पाया, मेरे साथ में एक दुखद घटना घटी थी परिवार में, तो मुझे वहाँ जाना हो गया, इसलिए मैं आ नहीं पाया। इसके लिए आप सभी से पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ। योगश्चैव निरंतरः कल्याण हेतुवे, प्रत्येक व्यक्ति की भावना कल्याण की हो, ऐसी ही भावना मेरी है। किंतु एक योग था, उस योग के कारण मुझे वियोग होना पड़ा, आपसे वियोगित होना पड़ा। उसके लिए पुनः मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वंदे वंदार मंदार बिंदु भूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्दिवाकर करोज्ज्वलकायकांतम नमामि विघ्नेश्वर सकल विघ्नहरं नमामि। आज इस कार्यक्रम में प्रमुखता से मैं भगवान गणेश, हम सब गणों के जो ईश्वर हैं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह आप सभी के गुण कर्मों को सूर्य की तरह प्रकाशित करें। आपके कार्य, आपके कर्म ख्याति प्रदान करने वाले हों, आप यशस्वी हों, आप धन के उत्साह के साथ धन के वर्धन को आवागमन की एक नदी के रूप में प्रवाहित करने वाली स्थिति में प्रवृत्त हो और सभी के साथ आप सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मैं भगवान से ये भी प्रार्थना करता हूं कि जो उत्साह इस व्यापार मंडल में है वह सदैव बना रहे। परस्पर प्रीति के साथ संगठित होकर आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, इसी प्रकार अपने कर्तव्यों के पथ पर अग्रसर होते रहें, यही मेरी कामना है। और बस इतनी सी बात मेरी है कि ये संगठन और आगे गतिशील हो, सुदृढ़ हो, सुष्ट हो, प्रसुष्ट हो। और जिस प्रकार धर्मेंद्र जी सभी का सहयोग करते हैं, उसी प्रकार उतनी ही लगन से नहीं अपितु और अधिक लगन से सबके लिए तत्पर रहें। चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो, चाहे न्याय दिलाने का कार्य हो, चाहे किसी की सहयोग करने का कार्य हो, चाहे संयम से जुड़ा हुआ कार्य हो, और चाहे वो किसी का समाधान निकालने का कार्य करते रहे हैं। मैं इनका एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप इसी ऊर्जा के साथ सेवा के कार्य में संलग्न रहें। धन्यवाद। इनका स्नेह और प्यार हम सबको मिला है। अब मैं अनुरोध करूंगा व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी मंच पर आए, महासचिव संजय गुप्ता जी भी मंच पर आए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पवन चौधरी जी भी मंच पर आए और उपाध्यक्ष मनोज चौधरी जी भी मोबाइल रख के मंच पर आए।
वो बात बजता भी जल्दी ज्यादा है जब कुछ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम चल रहा हो ना, ये जब बजेगा ये। अब जब हम आध घंटे से खड़े थे 1 बार नहीं बजा, इधर 3 बार बज गया अभी जब से भाई साहब का भाषण ये स्टार्ट। आपके पास हमारा हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है कि मोदी नगर में इतना अच्छा ये कार्य करें कि मोदी नगर में सिर्फ एक ही टीम जो सबकी जुबान पे नाम हो, उद्योग व्यापार मंडल हरमुपुरी संघपुरा। आपसी मनमुटाव बुला के, आपसी द्वेष बुला के हर कोई व्यापारी चाहे छोटा हो या बड़ा हो उसका संरक्षण करें, और इनकी टीम का संरक्षण करने के लिए भी एक संरक्षक मंडल है। बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आग्रह करूंगा प्रेमाचार्य जी से कि वरिष्ठ संरक्षक हैं इस संस्था के, वो मंच पर आए और टीम के जो पदाधिकारी हैं सम्मान चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। साथ निभाने का वादा किया उन्होंने। हम लोग इस मंच के माध्यम से उन्हें सम्मानित करना चाहते हैं। धन्यवाद भैया, इधर लिखेंगे। उसमें हमारे रूपचंद शर्मा जी भी बहुत अच्छे तरीके से अपना दायित्व निभाते हैं। अब हम उन्हें भी प्रमाण पत्र देके सुशोभित और सम्मान देंगे। क्या कैमरे से दुश्मनी है क्या? कि तन मन धन और मन से इनका साथ निभाऊंगा। कभी भी जरूरत पड़ेगी तो अविलंब उपलब्ध हूँ। हमारे भाई जब से आए हैं बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन हर कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों का पेट भी भरते हैं। जोरदार तालियों के साथ हरिंदर शर्मा जी। वही बताऊंगा मैं। ठीक है भैया। स्वागत है। सबसे पहले धर्मेंद्र भाई का पूरी टीम का उस सुंदर कार्य में बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक पीड़ा जो वास्तव में कहनी है, आप हम सब व्यापार मंडल के लोग हैं, ये जो हलवाई है जो घरों में काम करते हैं, वो मुझे आते समझो खोखा पटरी मारते हैं, मजदूरी मारते हैं या व्यापार मारते हैं। किसी भी व्यापार मंडल में मुझे छोड़ दो भी, किसी भी व्यापार मंडल में बात पहले भी रखी गई थी, वो किसी व्यापार मंडल कम से कम 100 आदमी है। उस दिन भी बात हो रही थी, शायद पवन जी बता रहे थे, अभी बता रहा था कि हम इतना रोजगार देते हैं। ये हलवाई बहुत सारा रोजगार दे रहे भैया, बहुत है इनके बिना तो कोई कार्यक्रम। मेरा ये सभी जितने भी व्यापार मंडल मेरे शहर में है, मेरा मानना 150-200 हलवाई है, या तो उनकी अगर संस्था बना जाए और अपने व्यापार मंडल से जोड़ ली जाए। शब्द कहना चाहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे हरिंदर शर्मा जी की एक बात हमेशा बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये सरल स्वभाव के हैं और बहुत ही प्रेमी हैं। जो मैंने इन्हें आज तक, इन्होंने इलेक्शन भी लड़े हैं 2-3, और ये हर समय मेरे संपर्क में रहे हैं। तो मैं इनसे एक करना चाहूंगा एक उसमें कि आप इस टीम का नेतृत्व कीजिए, जो हलवाई वाली टीम है आप बनाइए, है ना, और आप उसके अध्यक्ष बनिए। हलवाई संगठन जो भी है, चलो बता तुम्हें, हाँ, उसको बना के आप उसके बनिए और जहां आपका मन करे उससे जुड़िए। तो पद की जहां तक बात है, पद की कोई लालच नहीं। मेरा कहीं ना कहीं सक्षम हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, हकीकत बताऊं भैया, रात को 2 बजे तो काम करेंगे, फिर पैसे में तेरे 2000 काट दिए गए। जब कहीं हमारी सुनवाई हो गई, जब कहीं संस्था हो गई हमारी, इसके बारे में मेरा ये पंकज भैया, मैं सही कर रहा हूँ, बहुत बढ़िया सोचा हूँ, बहुत बिल्कुल। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं तो कहने सकता हूँ धर्मेंद्र भैया को फोन करके बुला लूंगा। ठीक है, नहीं खुद सक्षम हो, नहीं तो 10 लोग हाँ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस शहर में वास्तव में है, उनके पैसे नहीं देते लोगों को। मैं कह रहा हूँ भाई साहब रोते रहे, क्या ही स्थिति में आता उतना करने की स्थिति में बताना चाहता हूँ कि जो हलवाइयों की इन्होंने कहा वास्तव में बिल्कुल सही पीड़ा है। सबके हित में लेंगे। इस बारे में एक तो मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूँगा ये बात हम मंडी में रखेंगे पदाधिकारियों में। दूसरी बात, जितने भी हलवाई आप उनकी लिस्ट बना लीजिए, हम आपको वहां से कह के, भाई साहब से कह के, अध्यक्ष से कह के आपको अध्यक्ष नियुक्त कराएंगे और उसके बाद अपने व्यापार मंडल की टीम में जोड़ लिया जाएगा।
यहाँ तक हम बिल्कुल अध्यक्ष वो कोई बात नहीं, केवल टीम बन जाए हमारी, अध्यक्ष वहां तक कोई किसी को चुन ले जाए। हाँ बिल्कुल, ये भी ये भी नहीं कि हरिंदर अध्यक्ष बने फिर हो जाएगा, नहीं कि हरिंदर वो आप मैं ये कुछ नहीं चाह रहा। अध्यक्ष जिसे कुछ चुनेंगे उसे मान लिया जाएगा, उसके नेतृत्व में हम काम करेंगे। ठीक है, ये तो बात रही है वाली। जब अम्मा आपने मुझे संरक्षक बनाया, उसको दिन रात के 2 बजे तन मन धन आपके साथ रहेगा, बना रहूंगा बिल्कुल, जहाँ जैसा भी हूँ हमेशा आपके साथ रहूंगा। और पुनः पूरी टीम को पुनः बधाई, धन्यवाद। देखिए, घोषणा करके मत छोड़िए, अब आप कल से इसकी लिस्ट बनाइए और इस विषय में काम तैयारी कर रखी भी हमने बात रखनी थी। लेकिन एक और व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारियां इनसे किसी तरह से भी कम नहीं है और जिस जिम्मेदारी को वो निभाते हैं पूरे तन मन धन मनोयोग से निभाते हैं, ऐसे ही हमारे महामंत्री संजय गुप्ता जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर, और हमारे परम पूज्य प्रेम जी मंच पर आए, और राकेश गोयल तो उनका बड़ा अच्छा है लेकिन बड़े भारी भरकम है, जब चलते हैं तो लगता है कि शायद भूकंप आ रहा है। लीगल एडवाइजर है हमारी टीम के संजीव जिगारा जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए। और हमारे टीम के जो तीसरे सदस्य हैं अमित सिंघल जी, कोषाध्यक्ष के पद पे हैं वो, लेकिन किसी कारणवश आ नहीं पाए हैं। ये आप उनको उन्हीं के प्रतिष्ठान पर जाकर दे देंगे, ठीक है ना? टीम में जो सचिव का पद रखते हैं और अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ उसका निर्वहन करते हैं, हमारे छोटे भाई नागेश शुक्ला जी, मेरा उनसे अनुरोध है पर आए और आपको पूरी बोल कर ताली बजाएं उसके लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कार्यक्रम का हो, कोई भी कार्यक्रम हो, बड़ी सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करते हैं, सलाह देते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और हमेशा समर्पित रहते हैं। और साथ में खुद ही नहीं, इनके अपने सुपुत्र भी इनके कार्य में इनका हाथ बटाते हैं। बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे पिता हैं, बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। पवन जी, पवन चौधरी, इनके हाथों कि कुछ देर से बड़े सुस्त बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पहले तक फोन पे लगे हुए थे। मनोज कुमार जी उपाध्यक्ष पद पर विराजमान है और इस टीम के ये हनुमान हैं। जय श्री राम। धन्यवाद सभी का। और एक धन्यवाद और देना चाहता हूं मैं, इस टीम में जो 2 आदमी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो हमें बोल दूंगे सारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हर चीज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, अपने किसी भी कार्य को वो कब पूरा कर देते हैं पता भी नहीं लगने देते। और साथ साथ एक कार्य और भी करते हैं कि हम सब लोग खाना खाते हैं, नमक की आवश्यकता होती है तो लोगों को नमक भी उपलब्ध कराते। गौरव राठी जी जो उपाध्यक्ष पद पर विराजमान है, हमारे धर्मेंद्र भैया हैं, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, देखो छोटे से छोटा हूं मैं, इनका हाथ बनाओ भैया का, इनके हाथ मजबूत करो। हमारे तो सर्वे सर्वा यही है। जय श्री राम। बहुत बहुत उपाध्यक्ष पद पर विराजमान है और उनके सौजन्य से पिछली बार भी यहाँ पे जो कार्य हुआ था जिसमें धर्मेंद्र चौधरी जी को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया था, पूर्व मोदी नगर के इतिहास के साथ पहली बार था
के विरोध में एक भी स्वर नहीं निकला। मजबूर हुई हमारी कार्यकारिणी, वरिष्ठ कार्यकारिणी मोदी नगर की, कि बिना कुछ कहे ही उन्होंने धर्मेंद्र चौधरी का नाम घोषित कर दिया। और उस कार्य में जो योगदान दिया हमारे छोटे भाई पंकज पवार जी, जो गुरुकुल फार्म हाउस के मालिक हैं, मेरा वचन दो दे मत कराएं। अब 200 बोलो कांग्रेस से भी। हाँ बिल्कुल, जैसे मैं बोल रहा टीडी बन जाता कैसे बोल रहे हैं बड़ा बड़ा राज्य छात्र है। सभी भाइयों को राम राम। मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र चौधरी, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने अपने साथ लिए जोड़ा और मुझे धमकाते भी हैं फोन पे और हमें इनसे डर भी लगता है। मैं फोन को नहीं उठाया। तो मैं आप सभी भाइयों से यह विनती करता हूं कि हमारे धर्मेंद्र भाई को मजबूत करें और इन्हें सबसे आगे लेके चले। और ये दम भी इन्हीं में ही है जो सच बोल सकते हैं। मेरी बात को बुरा ना मानना, बोल तो और भी सकते हैं, पर जो दुकान इन्होंने चला रखी है न्याय दिलाने की, फैसला कराने की, वो इनसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। नौजवान साथी जो प्रचार मंत्री के पद पर भी हैं, अपना कार्य बिल्कुल ऐसे करते हैं कि किसी को पता भी नहीं लगता और अपना कार्य करके निकल जाते हैं। श्री ललित पवार जी, प्रचार मंत्री, उद्योग व्यापार मंडल, जोरदार तालियों का स्वागत है इसका। एक खिलाड़ी भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं, श्री कृष्ण शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जी, उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन के साथ। आमंत्रित करता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं, जब इसके अंदर घुसे थे तो एकदम खिलखिला के हंस पड़े थे। फोटो खींचने में उन्हें बहुत आनंद आता है। और जब सारे कार्यकर्ता कुर्सियों में बैठे, सोफे पे बैठे मुस्कुराते हैं तो तब भी वो कार्य करते रहते हैं। योगेश कुमार जी, जो मीडिया प्रभारी हैं हमारे, थोड़े से उदास लग रहे हैं शायद। एक बार जोरदार तालियों के साथ जिनका कार्य लास्ट तक जारी रहता है, अभी चल रहा है। पत्रकारिता का कार्य करते हैं, व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं और इस व्यापार मंडल की एक एक गतिविधि वो प्रसारित करते हैं, प्रचारित करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। ऐसे हमारे छोटे भाई नवनीत तोमर जी, जो मीडिया प्रभारी हैं इस संस्था में, वो मंच पर आए। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। फोटो भी खींचने नीचे वाले से, ठीक है। सचिन तरफ से पुनः पूरी टीम का धन्यवाद। और राजेश अग्रवाल जी जो आए थे लेकिन किसी कारणवश चले गए हैं, तो उनका एक प्रमाण पत्र हम संजय गुप्ता जी को प्रेषित करते हैं। निकाय स्थान इसको ही पहुंचवा दें। एक बार पुनः जोरदार तालियों के साथ और एक छोटी सी चीज मैं अभी कहना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इनसे मैं परमिशन लूंगा कि अभी मैंने कहा था कि वो हमारे हनुमान हैं। हनुमान जी को सब जानते हैं, सब पूजन करते हैं हनुमान जी का, प्यार भी करते हैं, हनुमान जी से डरते भी हैं। लेकिन वही हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। तो उस शक्ति को किसने याद दिलाया था?
जामवंत जी ने जामवंत जी ने। तो जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी तो हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई और शक्ति का इतना बड़ा उनके अंदर प्रभाव हुआ कि उन्होंने जामवंत से ही कहा था कि अब तुम ही बताओ जामवंत, इस धरती को मैं क्या कर दूं। अब तुम ही बताओ जामवंत, इस सागर का मैं क्या कर दूं सुखा यही या भूमि पलट यह पानी और जगह बस दूं। आप कहो तो मैं धरती को पलट दूंगा, समुद्र को कहीं और भेज दूंगा, आप बताओ। लेकिन वो जामवंत जी ही थे जिन्होंने हनुमान जी की शक्ति नियंत्रित की। उन्होंने कहा हनुमान जी शक्ति आपकी याद आई, बहुत अच्छा, लेकिन आप किसी के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं, किसी के आदेश पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए शक्ति तुम में चाहे अपार हो लेकिन कार्य वही होना चाहिए जो तुम्हारे बड़े, जो तुम्हारे मालिक, जो तुम्हारे भगवान या तुम्हारे गुरु जो आदेश दें उसी को पूरा। बेवजह शक्ति का कार्य करना दुरुपयोग होता है। तो मैं पुनः आप सबसे एक बार यही कहना चाहूंगा कि आप सब में हनुमान वाली शक्ति है, ताकत है, पावर है, लेकिन जब भी उसका उपयोग करो तो जो अपने बड़े हैं या अपने संगठन के अध्यक्ष हैं उनके आदेशानुसार, उनके आदेश को मानते हुए आप उसका निर्वहन करें। हमारे बीच देर आए दुरुस्त आए और इतने अच्छे हैं कि कार्य बीच में निपटाए। एक बार कार्यों के साथ अब तो आ जाए, सबसे पहले आए थे ऐसी बात। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो बहुत सूक्ष्म कार्यक्रम था और सिर्फ प्रमाण पत्र देने का कार्यक्रम था कि जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उन्हें हम एक प्रमाण पत्र दे दें जो हमने कमेटी गठित की थी। लेकिन हमारे टूटचंद शर्मा जी हैं जो हमारे संरक्षक भी हैं और मंच संचालन का तो इनका जवाब ही नहीं है। इन्होंने मंच संचालन जैसा हमारे कार्यक्रम में किया और पब्लिक को रोक के रखा, वास्तविक बधाई के पात्र हैं। और आज भी हमने सोचा था 15 मिनट में हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन्होंने उसे 1-1.5 घंटा बढ़ा दिया सिर्फ इनके मन संचालन का। बहुत बढ़िया है। ये तो हमारा कार्यक्रम समाप्त हो चुका, लेकिन हमारी टीम ने एक निर्णय और लिया है कि जो हमने कार्यक्रम किया था उसमें हमारे कुछ पदाधिकारी बहुत मेहनत से लगे, बहुत बढ़िया काम किया हम लोगों ने। तो हमने सोचा कि अगर हम, जैसे मैंने मंच पे भी खड़े हुए कहा था कि हमारी 20 इकाइयाँ, अगर 20 इकाई में एक इकाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा तो शायद उसे देख के दूसरी इकाई भी ज़्यादा काम करेगी। तो हमने उसी निर्णय को आगे बढ़ाते हुए निर्णय लिया है अपने पदाधिकारी, जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, कि उन्हें भी हम आप लोगों के माध्यम से प्रोत्साहित करें और सम्मानित करें। अभी हाँ, हमारे हनुमान, जैसे हमारे शर्मा जी ने हनुमान जी का नाम दिया, हनुमान जी हमारे नाराज होकर चले गए, तो अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ स्टेज पे कि अब जो उद्गार थे उनके मन में हमारे व्यापारियों के प्रति या हमारे पदाधिकारियों के प्रति, आए मंच पे और 2 शब्द कहें। मैं तो इस टीम का धन्यवाद ये करना चाह रहा था कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा प्रोग्राम करा और इनके प्रोग्राम की सबने तारीफ करी। तो मैं भी इनके लिए 2 शब्द ये बोलता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा तो इनका भी प्रोत्साहन बढ़ा है, आगे ऐसे जैसा आपकी बात करा तो अगली बार इससे और भी बढ़िया करें। तो मैं जैसे कि हमारे योगेश कुमार हैं, संजय भाई हैं, सभी पूरी टीमों ने जैसे काम कराया तो उनके लिए सबको धन्यवाद। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। 2 शब्द में ये बोलना चाहता हूँ कि टीम में हर जितने भी हमारे हैं सब योद्धा हैं, लेकिन जब टीम वर्क करती है उसमें कोई थोड़ा अच्छा करता है, थोड़ा सामान्य करता है, कोई बहुत अच्छा करता है, और लेकिन जो टीम में बहुत अच्छा कार्य करता है उसको सम्मानित करने का भी हमारा फर्ज बनता है और करना भी चाहिए, उससे उसका प्रोत्साहन बढ़ता है। ये जो प्रोग्राम हमने किया है इसमें सभी ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। हर व्यक्ति का योगदान था, तभी ये इतना कार्य अच्छी तरह से हो पाया। लेकिन इसमें बहुत अच्छी तरह से जो कार्य किया, मेहनत की और 4 चांद लगाए, उसमें 3 विशेष नाम हैं जिन्हें हम विशेष सम्मान देना चाहते हैं। वैसे तो पूरी टीम का ही सम्मान है,
लेकिन ये विशेष जो सम्मान है ये 3 लोगों के लिए, हमारे माननीय रूपचंद शर्मा जी, और मैं आग्रह करूंगा रूपचंद शर्मा जी से कि आए और विशेष सम्मान का हमें मौका। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, आपको पहले बताया कि हमारे कार्यक्रम में भी मंच संचालन बहुत बढ़िया किया और यहाँ भी बहुत बढ़िया किया, तो सम्मान के पात्र हैं। तो हमने प्रमाण पत्र तो दे दिया, एक शॉल देकर सम्मान के पात्र हैं। उन्हें सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और मेहनती और कर्मठ संजय गुप्ता जी जो हमारे यहाँ महामंत्री पद पर हैं, आप सभी भली भांति परिचित हैं, उनका भी हम विशेष सम्मान करना चाहते हैं। संजय गुप्ता जी के बारे में बता दूं आपको कि जो कार्यक्रम हुआ था, संजय गुप्ता जी सुबह 7 बजे वहां पहुंच गए थे, 8 बजे, और रात को 10 बजे ही गए वहां से। बहुत बड़ी बात होती है। टोटल जब भी इनका बड़ा था, एकादशी होने के बावजूद पूरे दिन वहीं रहे और स्टेज का कार्यक्रम, खाने का कार्यक्रम सारा इन्होंने ने देखा। ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं और सम्मान के पात्र हैं। जी तीसरा नाम है, बहुत ही मेहनत, सुबह 5 बजे से लेके और रात के जब हम सब लोग आ गए खाना वाना खा के अपने घर पर आराम कर रहे थे, तब भी ये बहुत घने कोहरे में आराम ना करके काम कर रहे थे, और वो भी ऐसा काम जो बहुत ही सराहनीय है, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। इस कड़ी में अगला नाम है योगेश जी का। अपना विशेष सम्मान ग्रहण करें। योगेश जी के बारे में बता दूं मैं, ये हमारे व्यापार मंडल में मीडिया प्रभारी तो हैं ही, लेकिन जो हमने जिम्मेदारी दी थी वहां भोजन कराने की और भोजन का प्रबंध कराने की, बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 आदमियों का टारगेट दिया था, लेकिन 400-450 आदमियों का खाना इन्होंने बना के रखा और सुचारू रूप से सारी व्यवस्था की। और उसके बावजूद जो हमारे फोटोग्राफर्स हैं, जो हमारे भाई हैं जो खड़े हैं सामने मीडिया प्रभारी, इनका भी बहुत बढ़िया योगदान रहा। उसी कड़ी में इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। तालियों के साथ श्री राकेश गोयल जी को हमारे व्यापार मंडल के बारे में 2 शब्द कहें। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सम्मानित अध्यक्ष चौधरी जी के लिए दुष्यंत की 2 पंक्तियों के साथ करूंगा, अनुमति चाहता हूँ। कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर कब्जे से उछालत हो जाए। उद्योग व्यापार मंडल संतपुरा के तत्वाधान में आयोजित सम्मान समारोह में पधारे समस्त सम्मानित बंधुओं को सादर प्रणाम करता हूँ, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यूँ तो यहाँ पे एक मूर्ति ऐसा जड़ा इस माला में धर्मेंद्र जी ने, जिसकी हम सराहना जितनी करें उनका मैं सूर्य दीपक दिखाने का समान है। ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई रूपचंद शर्मा जी पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ, पत्रकारिता की जगत में भी रहे और बहुत सारे समाज संस्था जुड़े हैं। अभी मैंने पहली बार याद आचार्य जी की बात सुनी, मैं बड़ा प्रभावित हुआ, बहुत सम्मानित हुआ। आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी, सम्मानित महामंत्री संजय गुप्ता जी, हमारे सम्मानित मीडिया प्रभारी हमारे भाई संदीप चिकारा जी, और जो सबको समय समय पर पूरी दुनिया को दिखाने का काम करते हैं मेरे प्रिय लाडले नवनीत तोमर जी,
और मन चाहता है मैं सभी का नाम लूं, क्योंकि थोड़ा समय मुझे आपने दिया है, समय की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए अति सम्मानित उपस्थित बंधुओं, ये जो व्यापार मंडल है ये एक ऐसा मंडल है जिसमें विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग जुड़े हुए हैं। फिर भी इसका नाम व्यापार मंडल है। ये एक ऐसा मंच है जहां हम सभी इकट्ठे होकर के अपनी बात रख सकते हैं। जब भी हम किसी मंच पर जाते हैं तो वहां पे एक क्लैरिफिकेशन भी किया जाता है, ये कांग्रेस से है, ये भाजपा से है, बसपा से, सपा से है, ये उनसे पूछते हैं, नीच से है, पुरानी जाति के। लेकिन व्यापार मंडल ही हमारा एक ऐसा मंडल है जिसमें सभी प्रकार के फूलों को, सभी खुशबुओं को मिलाकर के गुलदस्ता तैयार किया गया है और उसके अध्यक्ष बने हमारे सम्मानित अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी जी। बहुत ही सुंदर, अच्छा, ईमानदारी के साथ में कार्य कर रहे हैं। अभी जो आपने परसों कार्यक्रम किया आपने बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही सुंदर ढंग से और बिना किसी देश उपमनस्या के, जैसे कि मैं देखता हूँ कार्यक्रमों में लड़ाई झगड़ा होते, वहाँ गोली चल गई, ये हो गया, वो हो गया, और गरिमामयी उपस्थितियों के साथ हमारे वरिष्ठ नेता है, सबका सम्मान करते हुए आपने किया। आप बधाई के पात्र हैं। और जितने भी हमारे पदाधिकारी बने हैं सब में मैं समझता हूँ कि सैकड़ों सैकड़ों की ताकत है। ये अपना आप में अकेले नहीं है, अपनी अपनी ताकत को पहचाने, सबको जोड़कर अपना देश भाव बढ़ाकर, किसी का व्यापार छोटा है, किसी का बड़ा है, सभी व्यापारी है, साथ लेकर चले। अभी हमारे भाई हरिंद्र जी ने एक बात रखी, बहुत अच्छी सुंदर बात रखी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ भाई हरिंद्र जी, हलवाई लोग तो व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं ही, जैसे कि आप। अब आपके पास जो कारीगर लोग काम करते हैं उन्हें भी ऐसा ना लगे कि हम मजदूर हैं, उन्हें भी अपनी टीम साथ जोड़िए। और ऐसे लोग शहर में हजारों लोग हैं, कढ़ाई मांजने से लेकर के मिठाई बनाने तक सबको जोड़िए अपने साथ। और आप इसमें तो सुरक्षा है ही है। और मैं हाईकमान से बात करके उनसे निवेदन करूंगा कि आपको उसका आपको अध्यक्ष का नियुक्ति पत्र मिले। और मैं इस तरह से व्यक्ति जहाँ भी जिस लायक भी भैया तन से, मन से, धन से आपके साथ हूँ, आपने मुझे इतने बड़े सम्मान से नवाजा। मेरी नाम तो किस तरह उतारूंगा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस काबिल हूँ नहीं भैया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मुझे आदेश हुआ है, इसके साथ ही आज कार्यक्रम की समापन की घोषणा करेंगे। जय हिंद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, 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 व्यापार मंडल जिंदाबाद, 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 चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार मंडल, जय व्यापार मंडल।